भगवान की बेटी हैं, शनि और यमराज जी की बहन है। सूर्य भगवान जी की दो पत्नियां हुई, संज्ञा और छाया। संज्ञा से यमुना जी और यमराज जी हुए और छाया से श्री शनि महाराज जी हुए। और इस दिव्य स्थान के लिए हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, तत्र दिव्या शिलानाम स्पर्शायिनी मुक्तिदायिनी कलो धर्म विहीनाया पूजा करो मानव। अर्थात कली काल का जो मनुष्य मेरी संस्थान में मेरी सच्ची आस्था भक्ति लेके आएगा, मेरी शिला का स्पर्श करेगा, मुझे सच्चे मन से पूजेगा, उसे यमत्रास अथवा जो शनि महाराज की कुदृष्टि होती है जिसे हम 7.5 कहते हैं, उस मनुष्य को नहीं लगती है। और यमुना मैया को जो है 3 नामों से जाना जाता है, यमुना, जमुना, कालिंदी। यमुना नाम इसलिए क्योंकि यमराज जी की बहन है और यमुना जी को यमी भी कहा जाता है। दूसरा नाम है जमुना। जैसे कली काल के प्राणियों को उद्धार के लिए श्री राजा भगीरथ ने माँ गंगा की तपस्या की, उन्हें पृथ्वी लोक पे अवतरित किया, उसी प्रकार जयमन नामक ऋषि ने यमुना जी की तपस्या की इस स्थान पे और माता जी को गर्भधारक के रूप में अवतरित किया, ताकि जो कली काल का जो जनमानस आए उसके पाप धुल सके। और तीसरा नाम है कालिंदी, क्योंकि जितना भी पर्वत देख रहे हैं आप, ये कालिंदीगिरी पर्वत है। और यमुना जी को कहा जाता है, यमुना है पूर्व भागेशु सूर्य कुंडम स्मृतम तत्र स्नान मात्रेण सूर्य लोके भविन्नम। यमुना जी के पूर्व भाग में आपका सूर्य कुंड है, जहाँ पे आपका ये चावल पकता है। इसके स्नान मार्जन करने से मनुष्य के जो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो क्षीण होते हैं, मनुष्य को सूर्य लोक की गति प्राप्त होती है। और ये आप 4 धाम करते हैं, आप ये समझिए, पहले जो 4 धाम है, 4 धाम में पहले यमुनोत्री से यात्रा शुरू क्यों होती है, जबकि केदारनाथ को सबसे ज्यादा माना जाता है। केदारनाथ पहले क्यों नहीं जाते हैं? सुनिए, यमुना मैया जो है भक्ति स्वरूपा है, कृष्ण भगवान की चौथी पटरानी है। और यमुना जी वो भक्ति है, वो करुणा है, तो श्री कृष्ण भगवान के अश्रु बन के निकली, यहाँ पे जो भक्ति की प्राप्ति होती है। यमुना जी वो भक्ति है जिन्होंने कृष्ण महाराज को भी लिया था, तो सोचिए क्या भक्ति की परिकाष्ठा यमुना जी रही होंगे। दूसरा धाम आपका गंगोत्री, गंगा जी किस चीज का स्वरूप है? ज्ञान का, तो वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरा धाम आपका केदारनाथ, केदारनाथ में शंकर जी है, शंकर जी किस चीज का स्वरूप है? वैराग्य का, तो वहाँ पे वैराग्य की प्राप्ति होती है। चौथा धाम आपका बद्रीनारायण, वहाँ पे श्री हरि और परम वैकुंठ है अपने पे, तो वहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अर्थात कहने का मतलब है कि जब तक आपके जीवन में भक्ति नहीं है तो जो ज्ञान है आपका शून्य रहता है। तो जैसे भक्ति जागृत होती है, मनुष्य ज्ञान की तरफ जाता है। तो यमुना जी की चीज का स्वरूप भक्ति का, तो यमुनोत्री में भक्ति की प्राप्ति होती है। गंगा जी की चीज का स्वरूप है ज्ञान का, वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरा धाम आपका केदारनाथ, केदारनाथ में शंकर जी है, शंकर जी की चीज का स्वरूप है वैराग्य का। और चौथा धाम आपका बद्रीनारायण, वो श्री हरि और परम वैकुंठ है अपने, तो वहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए यमुनोत्री से पहले यात्रा की जाती है, क्योंकि यमुना जी जो है भक्ति का स्वरूप है। और भक्ति के स्वरूप में आज अगर विश्व भर में पूजा जाता है, यमुना जी और कृष्ण महाराज जी को पूजा जाता है। और कहा जाता है, यमुना है पूर्व भागेशु सूर्य कुंडम स्मृतम तत्र स्नान मात्रेण सूर्य लोके भविन्नम। यमुना जी के पूर्व भाग में आपका सूर्य कुंड है, जहाँ पे आपका चावल पकता है। इसके स्नान मार्जन करने से जो मनुष्य के जो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो क्षीण होते हैं और मनुष्य को सूर्य लोक की गति प्राप्ति होती है। और यमुना मैया को कहा गया दुर्गम पर्वत शिखर निवासिनी दुर्गति नाशिनी सूर्य सुते। यमुना मैया जो है दुर्गम पर्वत में वास करती है और इस मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, यमुना जी उसको सद्बुद्धि प्रदान करती है। ते बार बोले यमुना मैया की जय।